मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। केंद्र और आत्मा। आत्मा की कहानी। हृदय जब शांत होता है तो मन भी शांत रहता है। आपका स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट आत्मा के विशिष्ट गुण शांति का मार्ग खोलता है। इस शांति के साथ आप संतुलन, व्यवस्था और सामंजस्य की आंतरिक दशा की यात्रा पर वापस लौटने की शुरुआत करते हैं। वह मूल दशा जो सृष्टि के सृजन से पूर्व व्याप्त थी। कभी कभी हम बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि सृजन से पूर्व की वह दशा कैसी रही होगी। कल्पना करें कि आप एक खुले मैदान में साफ नीले आकाश के नीचे खड़े हैं। आपके चारों ओर पेड़ों से भरा घास का मैदान है और पास ही आपको किसी जलधारा की कलकल ध्वनि सुनाई दे रही है। अब इस दृश्य में से पेड़, घास और जलधारा को अलग कर दें। अब आपको क्या दिखाई देगा? खुला मैदान और नीला आकाश। अब कल्पना करें कि वह मैदान भी नहीं रहा और पूरी पृथ्वी भी गायब हो गई। अब आप तारों की अलौकिक चमक और निहारिकाओं के आकाशीय गुंजन के बीच अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। अब अंतरिक्ष को भी गायब कर दें। सभी तारे, निहारिकाएं और अन्य आकाशीय पिंड गायब हो गए हैं। कुछ भी नहीं रहा। आपके चारों ओर कोई भी पदार्थ या प्रकाश नहीं रहा। चारों ओर अवर्णनीय अंधकार और उस मूल चुप्पी में लिपटे आकाश का अनंत शून्य है। यही दशा सृष्टि सर्जन से पूर्व की मूल दशा है। पूर्ण संतुलन एवं पूर्ण समग्रता की वह दशा जो योग समाधि है के ही ख्याल का उदाहरण है। इसी मूल अवस्था से फूटकर सृजन बाहर आया था। आपका स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट उस मूल अवस्था को अपने भीतर पुनः निर्मित करने का एक प्रयास है। परम शांति की एक दशा जहाँ भावनाओं की कोई एंट्रोपी न हो। पवित्र अस्तित्व की एक ठहरी हुई दशा जहाँ आप सभी द्वंद्वों से दूर ब्रह्मांडीय अस्तित्व के साथ एक हों। ऐसा जीवन संतुलन, प्रेरणा और श्रेष्ठता का जीवन होता है। उच्चतम में केंद्रित ऐसे मनुष्य उस अवसर को साकार कर दिखाते हैं जिसका प्रतिनिधित्व यह मनुष्य जीवन करता है। मूल दशा में लय होकर हम उसके साथ एक हो जाते हैं। दो चीज़ों के विलय के लिए उन्हें एक जैसा होना चाहिए। तेल की एक बूंद कभी भी सागर में लय नहीं हो सकती। वह केवल सतह पर तैरती रहेगी। कोई वृक्ष कितना भी ऊंचा हो जाए कभी आकाश में लय नहीं हो सकता। अनंत स्रोत में लय होने के लिए आपको भी अनंत होना पड़ेगा। अंतिम लय अवस्था का अर्थ दो अनंतों का साथ साथ आना है। कल्पना करें कि उस अनंत दशा पर पहुंचने के लिए आपको कितना विकसित होना पड़ेगा। आपको स्वयं अनंत बनना पड़ेगा। मालिक कहते हैं, केंद्र परम स्पंदन का स्रोत। मूल अवस्था से सृष्टि कैसे आरंभ हुई? हार्टफुलनेस के गुरुओं ने अधिचेतना की अवस्था में यह साक्षात बोध किया है कि मूल अवस्था में एक केंद्र था। समस्त सृष्टि सूक्ष्मतम रूप में उसी केंद्र में लय थी। एक अकेला अंडा पूरे मनुष्य को और एक बीज पूरे पेड़ को सूक्ष्म रूप में अपने भीतर रखता है। इसी प्रकार केंद्र भी समस्त सृष्टि को एक बीज रूप में अपने भीतर रखे हुए था। यह बीज एक परम स्पंदन के रूप में था। ऊर्जा और पदार्थ के परिप्रेक्ष्य में इस परम स्पंदन की कल्पना इस प्रकार की जा सकती है। कोई भी पदार्थ सूक्ष्मतम उप परमाणुवीय कणों जैसे क्वार्क,
हेड्रोन, लेप्टॉन आदि से मिलकर बना होता है। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे पदार्थ की अपेक्षा ऊर्जा की तरंगों से अधिक मेल खाते हैं। उनके घूर्णन की दिशा उनके आवेश और द्रव्यमान को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलाकर एक प्रोटॉन बनाते हैं तथा 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क मिलकर एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को लेगो की तरह जोड़ दें तो ही हीलियम का एक नाभिक बन जाता है और इस मिश्रण में कुछ न्यूट्रॉन छिड़क दें तो हीलियम का परमाणु बन जाता है। हम जानते हैं कि परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है और अणु मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। संक्षेप में इस तरंग सदृश उपपरमाणुवीय ऊर्जा को असंख्य तरीकों से मिलाने पर पदार्थ के असंख्य रूप बनते हैं। लेकिन इस तरंग सदृश उपपरमाणुवीय ऊर्जा को किसने बनाया? ये कच्चा माल जिसने इसे बनाया होगा इससे भी अधिक सूक्ष्म तथा इससे भी अधिक महत्व का होगा। परम स्पंदन ने ही इस उपपरमाणुवीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जो फिर भौतिक ऊर्जा बनी और फिर पदार्थ बन गई। केंद्र ही उस परम स्पंदन का स्रोत है। परम स्पंदन ने ऊर्जा के निर्माण में भाग लिया और वह ऊर्जा फिर पदार्थ में बदल गई। ऊर्जा के पदार्थ में बदलने को विज्ञान हमें आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण EMC के माध्यम से बतलाता है और पदार्थ का ऊर्जा में बदलना एक सामान्य घटना है, जैसे लकड़ी जलने से गर्मी पैदा होना, खाना पचने से ऊर्जा प्राप्त होना आदि। आपका स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट ऊर्जा में परिवर्तित हो जाने को अनुभव करने का एक तरीका है। चक्रों से होती हुई अपनी इस यात्रा में भौतिक स्पंदनों से ऊपर उठकर चेतना की सूक्ष्म अवस्थाओं में चले जाते हैं और यात्रा करते हुए आप अपने ही भीतर पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को परम में रूपांतरित होते हुए देखते हैं। सृष्टि के सृजन का क्षण और प्रथम मन। मूल दशा में केंद्र उपस्थित था। केंद्र के नीचे ही एक गति अंतर्निहित थी। एक अंतर्निहित गति की समृद्धि की कल्पना इस प्रकार की जा सकती है जैसे एक दबी हुई स्प्रिंग के भीतर उसकी समस्त गति की समृद्ध होना। उस अंतर्निहित गति में एक चीज़ और उपस्थित थी और वह थी सृजन का विचार। सृजन के इस विचार को हार्टफुलनेस में क्षोभ कहा जाता है। सृजन आरंभ करने के लिए एक तरंग, एक झटके की ज़रूरत थी। सर्किट को पूरा करने के लिए किसी स्विच को ऑन करने की ज़रूरत होती है। वह क्षोभ ही वह स्विच था। सृजन के समय इस क्षोभ ने अंतर्निहित गति को सक्रिय कर दिया और उससे उत्पन्न घूर्णन ने केंद्र में दरारें बना दी। इन दरारों से परम स्पंदन फूट पड़े और बाहर की ओर प्रवाहित होने लगे। केंद्र का यह परम स्पंदन आकाश के बृहद शून्य में छोड़ दिया गया। सृजन की उस पहली लहर की वृद्धता की कल्पना करें। परम स्पंदन को जब शून्यता में झोंक दिया गया तो दिव्य भंडार की सृष्टि हुई। पहली तरंग ने जिस चीज़ का सृजन किया उसे हार्टफुलनेस में आदि मन कहा जाता है। परम स्पंदन से उत्पन्न तरंगे अब आदि मन से प्रवाहित होने लगीं। सृष्टि सृजन के क्षण ही आत्मा का भी जन्म हुआ। आदि मन से जो तरंगे निकली उन्होंने आत्मा सहित समस्त सृष्टि की रचना की। सृजन का क्षण ही केंद्र से आत्मा के बिछड़ने का क्षण भी है। इस बारे में यदि आप सोचें तो पाएंगे कि सृजन के सिद्धांत में हमेशा बिछड़ने का ख्याल निहित होता है। जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो यह एक सृजनात्मक कार्य है।
कार्य होता है, लेकिन साथ ही यह बिछड़ने का समय भी होता है। माँ और बच्चा एक थे, लेकिन जन्म के बाद वे दो भिन्न चीज़ें हो गईं। इसी प्रकार सृष्टि सृजन के क्षण आत्मा भी केंद्र से अलग हो गई। अचानक एक पवित्र और अलग चीज़ के रूप में स्वयं को अकेला पाकर आत्मा ने चारों ओर देखा और कहा, मैं हूँ। उसी समय मैं की भावना का जन्म हो गया और यह अभी भी चला आ रहा है। जब आत्मा ने चारों ओर देखा तो उसे भय महसूस हुआ। बिछड़ने के भ्रम और मैं की भावना से भय उत्पन्न होता है। ये भय ही आत्मा के ऊपर पड़ने वाली पहली छाप थी। केंद्र का ही अंश होने के कारण आत्मा के साथ भी क्षोभ की वह शक्ति आ गई जिसने सृष्टि को जन्म दिया था। मनुष्य में यह शक्ति अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आई और मन के रूप में अभिव्यक्त हुई। मन अन्य जीवों में भी होता है, लेकिन केंद्र से ग्रहण की गई शक्ति के कारण मानव मन अद्वितीय है। मानव मन ध्यान को भीतर की ओर मोड़ सकता है और आंतरिक विकास की दिशा को पुनः निर्धारित कर सकता है। खनिज, पेड़ पौधे और पशुओं सभी में बुद्धि का एक स्तर होता है, लेकिन मनुष्य का मन इन सब से भिन्न होता है, क्योंकि वह अपनी मर्जी से विकास कर सकता है। अब मन और आत्मा एक अलग अस्तित्व रूप में आ गए और समय बीतने पर आत्मा में केंद्र से बिछड़ने का भाव मजबूत होने लगा। जन्म के बाद के महीनों में नवजात शिशु हर चीज़ के लिए माँ पर निर्भर रहता है, लेकिन समय बीतने पर बच्चे के भीतर स्वतंत्रता का भाव आने लगता है। छोटा बच्चा अपने माता पिता की नकल करते हैं। वे माता पिता की तरह ही कपड़े पहनते हैं, चाय पार्टी या बातचीत का अभिनय करते हैं। इसी प्रकार आत्मा ने भी केंद्र की नकल की और मन की सहायता से अपने ही सृजन में व्यस्त हो गई। आत्मा की गतिविधि ने उसके चारों ओर चेतना, अहंकार, बुद्धि और मनस से मिलकर एक सूक्ष्म के बनने को प्रोत्साहित किया। मन के कार्य ने आत्मा के चारों ओर और अधिक आवरण बनाने आरंभ कर दिए। हर आवरण का जुड़ना केंद्र और आत्मा के बीच के बिछड़ने के भाव को बढ़ाता चला गया। अब मनुष्य अपने भौतिक स्वरूप में आ गया है, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा से मिलकर बना है। आत्मा की पवित्र जागरूकता स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से होती हुई फिल्टर होती है। एक समय था जब आप पर्वतों को बिना किसी विघ्न बाधा के देखा करते थे, लेकिन अब आप पर्वतों को बादलों और धुएं के पीछे से 3 या 4 धूप के चश्मे पहनकर देखते हैं। जैसे जैसे आवरण जुड़ते चले गए, पवित्र जागरूकता अवरुद्ध होती गई और एक समय में जो केंद्र से बिछड़ने का एक भाव मात्र हुआ करता था, अब एक वास्तविकता बन गया। यद्यपि हम में से अधिकांश लोग अपने उस जुड़ाव की अंतर्निहित वास्तविकता को अब महसूस नहीं कर पाते, लेकिन असल में हम मानसिक और जैविक आवरणों से ढके केंद्र का एक अंश, एक आत्मा ही हैं। आप कहीं ऊब न जाएं, इसलिए मैं केंद्र के लिए समानार्थी शब्द स्रोत और परम भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं केंद्र का शब्द को ही प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि आंतरिक यात्रा के लिए यह एक सार्थक शब्द है तथा स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त भी है। एक बार ध्यान में मैंने सृष्टि सृजन के क्षण को देखने का प्रयास किया। मैंने स्वयं को पहली तरंग पर सवार पाया और मैं ध्यान की गहराई में फिसलता ही चला गया। इतना गहरा कि कुछ ही मिनटों में मैं डूब गया और उसके बाद कुछ नहीं देख पाया। पहली तरंग इतनी विशाल थी कि उसको देखना भी असंभव हो गया। यद्यपि अब अरबों वर्ष पहले निकल कर आई थी, लेकिन वह अभी भी नई निहारिकाओं को, नए ग्रहों को, नए संसारों को और नई आत्माओं को बनाती हुई फैल रही है।
यदि फैलते हुए ब्रह्मांड का ये विचार आपको अंतरिक्ष के भौतिक विज्ञान जैसा प्रतीत हो रहा है तो आप सही हैं। यहाँ तक कि केंद्र में क्षोभ का वह विचार जिसने असंतुलन पैदा कर सृष्टि का सृजन कर दिया, भौतिक विज्ञान में भी देखने को मिलता है। जेम्स क्रोनिन और बॉल फिश को क्वार्क और एंटी क्वार्क के माध्यम विषमता की खोज के लिए सन 1980 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह संतुलित अवस्था में सूक्ष्मतम विषमता ही थी जिसने सृष्टि के अगले चरण को उत्पन्न किया। इसी प्रकार विभिन्न मतों के गुरुजन भी अपने पीछे वह कार्य छोड़ गए हैं जो ब्रह्मांड के सृजन और प्रलय का भाव प्रदान करते हैं। योग दर्शन के अनुसार वर्तमान सृष्टि उन कई चक्रों में से एक चक्र है जो अनंत प्रलय को प्राप्त हो जाएगी और एक नए चक्र को जन्म देगी। यह मत अब साइक्लिक यूनिवर्स सिद्धांत की अवधारणा के रूप में भौतिक विज्ञान की भी मुख्य धारा बन रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार क्षोभ समय का आरंभ नहीं था बल्कि उस अतीत में एक और कड़ी था जिस अतीत में विकास के अनंत चक्र दोहराए जा चुके हैं और जिसके हर चक्र में नए पदार्थ, नई निहारिकाओं, नए तारों और नए ग्रहों का निर्माण हो चुका है। सदियों से हस्तांतरित होता आ रहा बहुत सा ज्ञान साक्षात बोध से प्रकट एक आध्यात्मिक सत्य है। यह सत्य वैज्ञानिकों द्वारा उपस्थित सिद्धांतों से काफ़ी मेल खाता है। मुझे उनमें कोई विरोध नहीं दिखाई देता। विज्ञान की कई अवधारणाएं हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।